नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में कुछ अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई थी। तो IGRS पोर्टल से उस शिकायत पर जवाब उसका आया हुआ है, उसको भी देखेंगे। और इधर साथियों, पिछले कुछ दिनों से भर्ती में कुछ भी सकारात्मक चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। जो कोर्ट वाला मैटर है वो भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। एक बार डेट अगस्त में लग सकती थी, लेकिन दोबारा लिस्टिंग के चक्कर में डेट सीधे सितंबर की लग गई। यानी कि दोबारा लिस्टिंग करवाना ही नहीं चाहिए था। पहले एक बार जो लिस्टिंग करवा ली गई थी उसको वापस भी नहीं लेना चाहिए था। तो अगस्त में डेट लग जाते और अब तक शायद कम से कम 2 डेट लग गई होती सुनवाई की। ज़्यादा भी लग सकती थी, डिपेंड करता है कि सरकारी अधिवक्ता महोदय कितनी कम से कम नेक्स्ट डेट के लिए कितना कम से कम समय की मांग करते ताकि जल्दी डेट लगे, जल्दी मैटर समाप्त हो। तीसरी बात है दोस्तों यहाँ पर कि जो भी याचिकाकर्ता अभ्यर्थी हैं या 90-97 पास अभ्यर्थी हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हाई कोर्ट वाला मैटर समाप्त हो। जो भी होना है हो जाए। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पर जो भी याचिकाकर्ता अभ्यर्थी हैं, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि उनको भी कंसीडर कर लिया जाए जो पहले पास थे। आखिर दोबारा उनको फेल किया गया या फिर उनका रिजल्ट इनवैलिड की वजह से या फिर उनके नंबर कम हो गए थे, इसमें उनकी क्या गलती है? पहली बार रिजल्ट तो दिया गया था। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो पहले पास नहीं थे, उनको पास किया गया, फिर उनका रिजल्ट आया। यानी जिनको उम्मीद नहीं थी कि हम इस भर्ती से बाहर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भर्ती में शामिल कर लिया गया है। भले वो मेरिट में आए या ना आए, वो उनके गुणांक पर डिपेंड करेगा। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को उम्मीद हो गई थी कि कम से कम भर्ती प्रक्रिया में हम शामिल हैं, 90-97 पास हैं, आगे मेरिट में आना ना आना बात की बात है, लेकिन उन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग गया था और उनके द्वारा केस फाइल किया गया था, रिट्स फाइल की गई थी हाई कोर्ट में। फिर आप देखेंगे एक चौथा मैटर है यहाँ पर एक और, जिस पर डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट की तरफ से अभी जो माध्यमिक वाले हैं उन लोगों ने लगातार देखेंगे कई बार मांग की हुई है और फिर अभी जल्दी में उनके द्वारा एक सभा किया गया था जिसमें डिप्टी CM सर भी थे, ब्रजेश पाठक सर। उनके द्वारा ये मांग की गई कि हमारा ग्रांट या तो हमारे विद्यालय जैसे पहले तो वैसे ही रहने दिया जाए, ग्रांट वापस ले सरकार, हम CBSE बोर्ड से मान्यता लेंगे, या फिर भर्ती करने का अधिकार हमें दे दिया जाए जैसे पहले, चाहे माध्यमिक TGT PGT की बात कर लें या फिर जूनियर हाई स्कूल में बात कर लें या फिर प्राइमरी की बात कर लें एडेड की विद्यालयों में। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है अपने BSA से या फिर जिस तरह से भी उसमें ऊपर की हाई अथॉरिटी होती थी उनसे अनुमति लेकर के टीचरों की नियुक्ति करते थे, लेकिन अब वो अधिकार सरकार ने छीन लिया है। तो अब जो यहाँ पर प्रबंधक है उनको लगता है कि हमें क्या फ़ायदा, हमें क्या मतलब, इससे भी हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। और भर्ती प्रक्रिया में या भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के जिस तरह से शासन की या फिर अधिकारियों की उदासीनता देखने को मिलती है। आप सोचिए कि अभ्यर्थी बड़े उम्मीद से जाते हैं अधिकारियों के पास, उनके द्वारा बोला जाता है कि हम इस तरह से कोशिश करेंगे, आप 1 महीने के बाद आना। 1 महीने के बाद फिर अभ्यर्थी जाते हैं, चूँकि अभ्यर्थी भी गए थे फिर से 1 महीने के बाद, पहले अगस्त में गए फिर सितंबर में गए, 4 सितंबर को 1 महीना पूरा हो गया था, लेकिन कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि अधिकारियों के द्वारा ये बोला गया कि हमारी कुछ लिमिटेशंस है सरकारी अधिवक्ता को लेकर के, जबकि देखिए मेरा अपना निजी विचार हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केस आपके ऊपर हुआ है, केस को समाप्त करवाना आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप लोग अपना वकील खड़ा करें। अभ्यर्थी क्यों अपना वकील खड़ा करें? आखिर उनको सुना भी तो नहीं जाएगा प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे जज साहब यही बोलेंगे कि आप रिस्पोंडेंट के अधिवक्ता को बुलाइए, आप किसका पक्ष रख रहे हैं? थर्ड पार्टी मतलब क्या? मतलब हम अपना समर्पण पक्ष रख सकते हैं सरकारी अधिवक्ता के साथ में, लेकिन केवल थर्ड पार्टी के अधिवक्ता के द्वारा पैरवी करने से मैटर समाप्त नहीं होगा। ये चीज़ें हम सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए साथियों। किसी के द्वारा भी अगर दावा किया जा रहा है तो उसका कोई आधार नहीं है। हाँ, इतना अवश्य होगा कि जल्दी डेट लेने की कोशिश की जाएगी, पैरवी की जाएगी सरकारी अधिवक्ता के साथ में, तो मैटर जल्दी हल होगा। यानी प्रयास कहीं से भी कैसे भी हो रहा हो, वो प्रयास हमेशा सराहनीय होता है, बशर्ते प्रयास निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, संगठित होकर के होना चाहिए, सभी साथी एक मत होकर के रहें। अब सोचिए जो 90-97 पास अभ्यर्थी नहीं है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि या तो भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से हो, इस भर्ती को रद्द करके, या तो फिर नई भर्ती का विज्ञापन आए, या तो फिर जो भी सीटें हैं उन सभी सीटों को जोड़ करके नई भर्ती का विज्ञापन आए। तो उनकी देखिए अपनी अलग मांग है, उनकी अपनी अलग पीड़ा है, अपनी अलग परेशानी है। अगर PRT की भर्ती अगर समय पर आई होती तो कितने सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया होता अब तक प्राथमिक के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं नई भर्ती ना आने की वजह से, और ये एक बिल्कुल छोटी सी भर्ती है, यहाँ पर भी जितनी सीटें हैं बाकी उनको छोड़ करके बाकी लोगों को निराशा ही हाथ लगनी है। फिर उनके पास क्या ऑप्शन होगा? फिर वही अन्य राज्यों में जाएंगे हम भाग करके, KVS PRT में B.Ed बाहर, बिहार शिक्षक भर्ती में B.Ed बाहर। अब उनके पास केवल TGT PGT LT ग्रेड के ऑप्शन रह गए। LT ग्रेड भर्ती का विज्ञापन लगभग 6000+ पदों पर जल्द देखने को मिलेगा लोक सेवा आयोग से। हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी देरी हो रही है विज्ञापन में। हाई कोर्ट में 25 सितंबर की डेट लगी है साथियों।
और हमारा अभी भी यही आग्रह निवेदन रहेगा कि मुख्यमंत्री जी से बार बार मुलाकात करते हुए जनता दरबार में या फिर किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से उनसे बार बार निवेदन किया जाए कि सर जो कोर्ट वाला मामला है उसकी पैरवी करवाइए। जब तक मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश न हो जाए या फिर जब तक यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता महोदय, क्योंकि देखिए अपने से वो कितनी पैरवी करेंगे, जब तक कि प्रॉपर उनको चीज़ें बताई नहीं जाए, उनको पैरवी करने के लिए मजबूत पैरवी करने के लिए कहा न जाए, तब तक कहीं ना कहीं मामले की सुनवाई ही नहीं हो पाती है। पैरवी तो बहुत दूर की बात है। बाकी केवल साथियों हम अपना अधिवक्ता खड़ा करके मैटर को समाप्त नहीं करवा पाएंगे। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पूरा समर्थन है उसके लिए। इसके अलावा अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं हम डायरेक्टली सरकारी अधिवक्ता से पैरवी करवा लेंगे साथियों, तो ऐसा देखिए संभव नहीं होता है। हम उनसे निवेदन आग्रह कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनको ऊपर से नहीं बोला जाएगा, शासन स्तर से नहीं बोला जाएगा, तब तक कहीं ना कहीं वो प्रभावी पैरवी नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रयास हर तरह से होना चाहिए। और जो हमारे याचिकाकर्ता साथी हैं, आप लोग भी प्रयास करें साथियों की सुनवाई होगी तभी आप सभी को भी न्याय मिलेगा। आइए अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं IGRS पोर्टल से क्या जवाब मिला है, या IGRS पोर्टल पर जो शिकायत उसका किस प्रकार से यहाँ पर जवाब दिया गया है। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक सेवा में विशेष सचिव IGRS, ये क्रमांक संख्या हो गया के निस्तारण के संबंध में मुख्यमंत्री के संदर्भ के अंतर्गत ये IGRS क्रमांक संख्या पर दर्ज शिकायती संदर्भ दिनांक 29/8/2023, 29 अगस्त 2023। आप सभी जानते हैं कि हमने आप सभी को बताया भी था कि कुछ हमारे साथी मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में मिलने के लिए गए थे, तो वहाँ पर देखिए उस बिल्कुल सही बातें थी, सही चीज़ें आपको बताई गई थी। उस पर कुछ लोग डाउट भी कर रहे थे कि नहीं वे लोग गए हैं कि नहीं गए हैं। ऐसा कुछ नहीं था साथियों, जिन लोगों ने प्रयास किया है सभी के लिए प्रयास किया है, तो इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए, न कि वहाँ पर हम संशय करें कि गए थे कि नहीं गए थे। आगे आप देखेंगे इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया। इसमें पदों को बढ़ाए जाने और भर्ती प्रक्रिया को अविलंब कराए जाने, यानी सीट बढ़े और भर्ती अविलंब शुरू हो, दोनों की ही मांग की गई थी। फिर इसमें आगे बोला गया है कि विपिन सिंह वाला जो केस है 15/944, उसमें एक ऑर्डर पास हुआ था 19/12/2022 को, और उसमें एक इंटरिम रिलीफ दी गई थी याचियों को, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को संशोधित रिजल्ट के आने के बाद से समस्त प्रोसेस को रोकने यानी स्टे कर दिया गया था, और वो स्टे अभी तक प्रभावी है। आगे आप देखेंगे इसी में फिर आप देखेंगे अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्रांक संख्या 18/7 दिनांक 18/7/2023 द्वारा मुख्य अस्थायी अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय से 18/4/2022, और इसके बाद आप देखें 15/241 में आप देखेंगे आगे भी एक ऑर्डर आया था 15/11/2022। इसके बाद फिर 11 जुलाई 2023 को लास्ट कोर्ट ऑर्डर आया था, जब ऑर्डर रिजर्व हुआ था उसके बाद ये कोर्ट ऑर्डर है। तो इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए परामर्श मांगा गया था कि भर्ती में पूर्व वाला जो इंटरिम रिलीफ वाला आदेश स्टे वाला वो प्रभावी है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या उसमें लीगल एडवाइस मिला है कि उपरोक्त के क्रम में मुख्य अस्थायी अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 20 जुलाई 2023 में प्रदत्त विधिक परामर्श के अनुसार प्रकरणगत रिट याचिका संख्या 15/944/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश अभी भी प्रभावी है। यानी सीधी सी बात है कि भर्ती में अभी भी स्टे बरकरार है, भर्ती प्रोसेस शुरू नहीं किया जा सकता है। फिर आप आगे देखेंगे मुख्य अस्थायी अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई विधिक राय पर निदेशालय के पत्र, ये पत्रांक संख्या और डेट है 16/8/2023 द्वारा शासन के न्याय विभाग से अभिमत प्राप्त किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जो शासन का जो न्याय विभाग होता है, कानून विभाग होता है, अतः शासन कृपया उपरोक्त वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए विषयगत IGRS को पुंजित करने का कष्ट करें। यहाँ पे आप देखेंगे तो उप शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह। कुल मिलाकर के साथियों कोर्ट वाला मैटर है, इसको हल कराना या मामले का निस्तारण कराना आवश्यक है। इसमें शासन की ही भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि केस उन्हीं के खिलाफ हुआ है। और अभी भी हमारा आग्रह यही है साथियों कि जो अभ्यर्थी चाहते हैं भर्ती जल्द पूरी हो, शुरू हो, मुख्यमंत्री जी से बराबर आप लोग मिलते रहिए, एक बार नहीं हर हफ्ते में मिलते रहिए। अलग अलग अभ्यर्थी, उसमें मेल कैंडिडेट भी, कुछ बहनें भी, कुछ महिला अभ्यर्थी भी जाकर के मिलती रहे, और उनसे कोर्ट केस की सुनवाई कराने के लिए, मामले की प्रभावी पैरवी कराने के लिए ही आग्रह करें। प्रयास तो चल रहा है, लेकिन उस प्रयास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ हम अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी कोशिश कर सकते हैं, याची पक्ष के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम कोशिश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आप लोग भी कोशिश करें कि डेट लगे, जल्दी सुनवाई हो।
बाकी आप सभी जानते हैं कि सितंबर यानी इस महीने में या फिर अगले महीने तक आपको यूपी टेट 2023 का विज्ञापन, नेक्स्ट मंथ में ज़्यादा उम्मीद है, इस महीने की उम्मीद देखिए बहुत कम लग रही है। नेक्स्ट मंथ में आपको यूपी टेट का विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा या मिल सकता है। और इसके बाद आपको अगले लोकसभा चुनाव से पहले पहले आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर अभी घोषणा हुई नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आएगा विज्ञापन। बाकी नया आयोग पूरी तरह से अस्तित्व में आने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, उस भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती में आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे, या केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आने के बाद उसमें आगे इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे। तो कोशिश करते रहे साथियों, किसी न किसी भर्ती में सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी एक भर्ती के भरोसे न बैठें हम। लेखपाल के लिए भी डीबी की नोटिस शेड्यूल आ चुका है। अगर आप इस भर्ती के अलावा किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया आगे की प्रोसेस में अगर आप शामिल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ये भर्ती कब तक पूरी हो सकती है, या फिर भर्ती प्रक्रिया में क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आगे प्रयास होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।